प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने एक पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम लेकर के प्रेजेंट हूँ, जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग। ये पोएम नंबर 3 है। इसके जो पोएटेज हैं उनका नाम है सरोजनी नायडू। इनका जो लाइफ स्पैन है 1879 टू 1949। बच्चों, हम लोग देखते हैं द विलेज सॉन्ग मीन्स गाँव का गीत, और आपको यहाँ से देखना है अबाउट द पोएटेस। पोएटेस मीन्स कवित्री के बारे में आप देख सकते हैं। सरोजनी नायडू एन एमिनेंट पोएटेस, पैट्रियट, पॉलिटिशियन एंड ए नेशनलिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ए नेशनलिस्ट लीडर was born on the 13th of February 1879। 1879 को इनका जन्म हुआ था, 13 फरवरी को। और यह एक बहुत ही एमिनेंट पोएटेस, एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री, देशभक्त, राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर की नेता थीं, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। शी वाज एजुकेटेड एट चेन्नई, लंदन एंड कैम्ब्रिज। इनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वह चेन्नई, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई थी। शी बिगेन टू राइट पोएट्री एट एन अर्ली एज। शी बिगेन टू राइट मीन्स इन्होंने शुरू कर दिया था, टू राइट मीन्स लिखना, पोएट्री एट एन अर्ली एज। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। हर बुक्स, इनकी कुछ बुक्स हैं, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग एंड द गोल्डन थ्रेशोल्ड आर वेरी फेमस। ये बहुत ही प्रसिद्ध कुछ इनकी बुक हैं। शी इज़ अ पोएटेस ऑफ लव। ये जो है पोएटेस ऑफ लव एंड ब्यूटी मीन्स सुंदरता और प्रेम की ये पोएटेज हैं, कवित्री हैं। हर पोएम्स आर ब्यूटीफुल लिरिक। इनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत ही सुंदर, लिरिक्स मीन्स गीत, इनके जो पोएम्स हैं वो बहुत ही सुंदर गीत के रूप में लयबद्ध हैं। एंड आर हाईली म्यूजिकल, और हाईली मीन्स श्रेष्ठतम, उच्च कह सकते हैं, हाईली मीन्स श्रेष्ठतम कह सकते हैं, श्रेष्ठतम म्यूजिकल है मीन्स अत्यधिक म्यूजिकल इनकी पोएम है। सरोजिनी नायडू विल आल्सो बी रिमेंबर्ड मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, सरोजिनी नायडू विल आल्सो बी रिमेंबर्ड मीन्स सरोजिनी नायडू को इस रूप में भी याद किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस रूप में याद किया जाएगा, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश मीन्स उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में इन्हें, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में, और पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्हें याद किया जाएगा। सी रोट अबाउट इंडियन विलेजेस। इन्होंने लिखा, रोट मीन्स लिखा, अबाउट इंडियन विलेजेस, इन्होंने भारतीय गाँवों के बारे में लिखा। एंड फेस्टिवल्स, और त्योहारों के बारे में भी इन्होंने लिखा। शी वॉज गिफ्टेड विथ मेलोडियस वॉइस। गिफ्टेड मीन्स ये गॉड गिफ्टेड थी कह सकते हैं। इनकी जो वॉइस थी, इनकी जो आवाज़ थी बहुत ही मधुर थी। शी वॉज गिफ्टेड विथ मेलोडियस वॉइस मीन्स इनकी जो आवाज़ थी बहुत ही मधुर आवाज़ थी। एंड वॉज एप्टली मीन्स होता है कुशलतापूर्वक, एंड वॉज एप्टली कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और लोग इन्हें कुशलतापूर्वक नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मीन्स भारत की कह सकते हैं, कोकिला जिसे कहते हैं, इन्हें लोग कुशलतापूर्वक भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। शी पास्ड अवे ऑन 1 मार्च 1949। शी पास अवे मीन्स डाई। शी डाइड, शी पास अवे मीन्स शी डाइड ऑन द 1 मार्च 1949। ये इनका जो देहांत हो जाता है, ये 1 मार्च 1949 को इनका देहांत हो जाता है। एज ए फ्रीडम फाइटर मीन्स एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, स्टेट्समैन एक राजनेता के रूप में, एजुकेशनिस्ट मीन्स शिक्षाविद के रूप में, एंड पोएटेस और कवित्री के रूप में इन्हें यहाँ पे देख सकते हैं, कवित्री के रूप में। शी ऑलवेज रिमेंड ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन टू हर कंट्रीमैन मीन्स ये हमेशा प्रेरणा यहाँ पे देख सकते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन मीन्स प्रेरणा स्रोत रही हैं, टू हर कंट्रीमैन मीन्स अपने देशवासियों के लिए ये हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रही हैं। और एक आप देख सकते हैं यहाँ पे
कि ये बहुत एक ही एज ए फ्रीडम फाइटर के रूप में जानी जाती हैं, राजनेता के रूप में जानी जाती हैं, शिक्षाविद और कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं, और ये हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। अब आइए हम बच्चों डिस्कस करते हैं इन्होंने जो पोएम लिखा है द विलेज सॉन्ग। इस पोएम में बच्चों जो मदर है, लड़की की जो माँ है, और जो उसकी डॉटर है, उन दोनों के बीच में डायलॉग संवाद होता है, डायलॉग चलता है। और जो माता है उसको समझाती हैं बेटी से कि बेटी तुम जो है शादी कर लो और घर बसाओ, लेकिन जो लड़की है वो कहती है कि मैं इस सांसारिक मोह माया में बंधना नहीं चाहती, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे इन चार दिवाली में नहीं रहना है, इन चार दिवाली में घुट घुट कर जीवन नहीं व्यतीत करना है, और हमें स्वतंत्र जीवन चाहिए, हमें स्वतंत्र जीना है। ये बच्चों उस समय की कहानी है जब आपको जानना है, उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय या उसके पहले की ये पोएम है। कवि सरोजिनी नायडू ने लिखा है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है उस समय जब महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी, महिलाओं को लोग घर के चार दिवाली में कैद करके रखते थे, तमाम यातनाएं, तमाम कष्ट महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। तो यहाँ पे जो है उसकी माता और लड़की की माता और लड़की के बीच डायलॉग होता है, डिस्कस होता है, बातचीत होती है। तो जो उसकी माता है, लड़की की जो माता है, वो कहती है, जो डॉक्टर है वो कहती है कि हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड। यहाँ पे देख सकते हैं हनी चाइल्ड। अब हनी चाइल्ड क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि हनी शब्द किसके लिए यूज किया गया है, तो डॉक्टर के लिए। यहाँ पे जो हनी शब्द यूज किया गया है, ये जो डॉक्टर है, जो गर्ल है, उसके लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हनी चाइल्ड, व्हिदर आर यू गोइंग। व्हिदर मीन्स व्हेयर, व्हेदर मीन्स होता है बच्चों व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। हनी मीन्स होगा प्रिय, चाइल्ड मीन्स बच्ची, प्रिय बच्ची। व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। व्हेयर यहाँ पे देख सकते हैं व्हिदर मीन्स व्हेयर, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट मीन्स होता है फेंकना। वुड यू कास्ट योर ज्वेल ऑल टू द ब्रीजेस ब्लोइंग मीन्स जो हवा बह रही है, क्या तुम अपने जेवर गहने को इस बहती हुई हवा में फेंक दोगी। जो हम तुम्हारे लिए जेवर गहना लाए हैं शादी करने के लिए, क्या तुम इन सभी जेवर गहने को इस बहती हवा में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम उस माता को भी छोड़ दोगी। देख सकते हैं लीव में छोड़ना। वुड यू लीव द मदर हू ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू मीन्स पाला पोसा है या खिलाया है। गोल्डन ग्रेन मीन्स गेहूं के दाने, यहाँ गोल्डन ग्रेन मीन्स सुनहरे भी दाने होता है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं गेहूं के दाने या सुनहरे दाने। फेड यू मीन्स खिलाया है या पाला है। तो यहाँ पे उसकी माता मदर जो है, उसकी लड़की की जो मदर है, वो कहती हैं कि वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माता को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें पाला पोसा है। फेड यू मीन्स जिसने तुम्हें तुम्हारा पालन पोषण किया है और तुम्हें अच्छे अच्छे भोजन खिलाए। यहाँ गोल्डन ग्रेन मीन्स बच्चों अच्छे भोजन कराए हैं। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस लवर को भी, ग्रीव मीन्स दुखी कर दोगी, मायूस कर दोगी। हु इज राइडिंग फॉर्थ टू वेड यू, क्या तुम उस प्रेमी को भी, क्या तुम उस अपने दूल्हे को भी दुखी कर दोगी जो घोड़े पर, राइडिंग मीन्स यहाँ पे घोड़े पर सवारी करके आ रहा है। फॉर्थ टू वेड यू मतलब तुमसे शादी करने के लिए जो घोड़े पर चढ़ कर आ रहा है, क्या तुम उसे भी मायूस कर दोगी। तो बच्चों लड़की फिर बोलती है, डॉक्टर बोलती है कि मदर माइन, मेरी माँ, मदर माइन मीन्स मेरी, मदर मीन्स माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग,
एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि लड़की कहाँ जा रही थी, तो यही लिखना होता है टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मिस अब यहाँ पे देख सकते हैं कि द मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। लड़की कहती है कि मेरी माँ, मैं जंगल की तरफ जा रही हूँ, मैं उस जंगल में जा रही हूँ, उस घने जंगल में। वाइल्ड फॉरेस्ट मीन्स होगा बच्चों यहाँ पे घने जंगल में जा रही हूँ, मैं उस घने जंगल में जा रही हूँ जहाँ पर वेयर अपॉन द चंपा बोझ। चंपा बोझ मीन्स चंपा की शाखाओं पर, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहाँ पर चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ। एंड द कॉयल हांटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेंड्स एंड द वॉइस ऑफ द फेरी फॉल्क कॉलिंग मी ओ लिशन मीन्स द कोयल हांटेड। और जहाँ पर कोयल हांटेड मीन्स कोयल की कूक, कोयल की आवाज़, और रिवर यहाँ पे देख सकते हैं आइजल्स, और जहाँ पे नदी घाटियाँ हैं, और जहाँ पे वेयर मीन्स जहाँ पर लोटस लिलीज ग्लिस्टन, जहाँ पर कमल पुष्प, यहाँ पे देख सकते हैं लोटस लिलीज मीन्स कमल पुष्प, ग्लिस्टन मीन्स चमक रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं, ग्लिस्टन मीन्स शाइनिंग कर रहे हैं, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे कोयल की आवाज़, कलकल करती हुई नदियों की जो है झरने और नदियों की आवाज़, और यहाँ पे कोयल की हंटिंग करने की आवाज़, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ जहाँ पे जो है कमल पुष्प चमकते हैं। एंड द वॉइसेज ऑफ फेरी, वॉइसेज मीन्स आवाज़, ऑफ फेरीज फॉग, परी, यहाँ पे फॉग मीन्स आप जानते हैं लोग। द वॉइसेज ऑफ फेरी फॉग आर कॉलिंग मी ओ लिसन, और मुझे परी लोग मीन्स परियाँ, परियों का समुदाय। फेरी फॉल्क मीन्स यहाँ होगा बच्चों परियों का समुदाय, इसको जान लीजिए। फेरी फॉल्क मीन्स होगा परियों का समुदाय। परियों का समुदाय मुझे बुला रहा है कि वो लिसन, सुनो, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो बच्चों थैंक्स, आपको मैं 2 पैराग्राफ 2 स्टैंजा बाद में पढ़ाऊँगा। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।